नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों देखिए, अभी मैं देख करके आया हूं फिल्म दृश्यम 2 जो कि हिंदी में है। आज है 18 नवंबर 2022 और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ही रिलीज हुई है। तो मैं ब्लैक टाउन में इसका 9 बजे का पहला शो था रात का, तो देख करके आया हूँ। मीडियम साइज का थिएटर था और जब कल हमने टिकट बुक की थी तो लगभग हाउसफुल हो गया था। 3-4 सीट्स बाकी थी और वो भी एक साथ नहीं थी, कहीं एक सीट इधर कहीं एक सीट उधर। तो यस, कुल मिला जुला करके फिल्म हाउसफुल थी। मूलतः तो ये मलयालम फिल्म है जिसमें मोहनलाल जी ने काम किया है। 2021 में रिलीज हुई थी और मैंने ये फिल्म तभी देखी थी। अब मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा कि मोहनलाल जी की मलयालम में ज्यादा फिल्म अच्छी थी या हिंदी में अजय देवगन जी की फिल्म ज्यादा अच्छी है। मलयालम में ये फिल्म 2 घंटे 33 मिनट की है और हिंदी में 13 मिनट ट्रिम कर दी गई है और ये है 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म। दृश्यम 2 हिंदी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभिषेक पाठक और अजय देवगन है, तब्बू हैं इसमें, रजत कपूर हैं इसमें, श्रेया शरन है इसमें और सौरभ शुक्ला हैं। और इसमें एक जो धमाकेदार एंट्री हुई है वो ही है अक्षय खन्ना की। मोहनलाल स्टारर फिल्म ये मैं देख चुका था। इसके बावजूद जब मैंने आज ये फिल्म देखी अजय देवगन की, तो इस फिल्म ने मुझे कहीं किसी एंगल से भी निराश नहीं किया। शुरू के वो जो लगभग 1 घंटे का ड्रामा है, चूंकि किसी भी फिल्म को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ तो ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है और मेरे ख्याल से ये जो हिंदी 2 घंटे 20 मिनट की है और मलयालम में 2 घंटे 33 मिनट की फिल्म है, तो ये 13 मिनट इन्होंने ट्रिम किया है। तो उस ड्रामा को ही शुरुआत में ही थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा इन्होंने कम कर लिया है और बहुत स्लाइट थोड़े बहुत कहीं चेंजेस हैं कि आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफ कोर्स अजय देवगन तो भाई बहुत बढ़िया एक्टर हैं और ऑफ कोर्स उनको सभी लोग पसंद भी करते हैं। सिंघम जैसी फिल्म और दृश्यम जो इनकी पहली वाली आई थी और ये दृश्यम 2 में भी अजय देवगन की जो आंखें हैं ना, फिल्म को जीवित कर देती हैं और बहुत सारी चीजें जो एक स्क्रिप्ट राइटर या स्टोरी टेलर कहना चाहता है, अजय देवगन उसको बखूबी अपनी आंखों से कह देते हैं। तो यस, अजय देवगन की एक्टिंग शुरू से लेकर के और आखिरी तक आपको बहुत इंप्रेस करने वाली है। और जैसे पहली वाली फिल्म में इन्होंने जो अपने अभिनय से एक छाप छोड़ी थी अजय देवगन ने, निश्चित रूप से इस फिल्म में भी वो बरकरार रख पाए हैं और मैं कहूं कि थोड़ा सा और उनका अभिनय इस फिल्म में उभर करके आया है तो अति संयोक्ति नहीं होगी। तब्बू का रोल पहली बार से इस बार थोड़ा कम है। तब्बू के बेटे का हुआ है मर्डर, वो पहले पार्ट में भी था, सेकंड पार्ट में भी है, उसी की इन्वेस्टिगेशन ही है, चल रही है। और कई जगहों में ऐसा होता है जहां तब्बू इमोशनल होती हैं, उनके हस्बैंड भी इमोशनल होते हैं, लेकिन लोगों की सिंपैथी इनके साथ नहीं जाती है। और मुझे जो उसकी वजह लगती है वो ये कि अपने रसूख पद और उन सब चीजों का जिस प्रकार से कॉमन मैन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो लोगों को लगता है कि ज्यादती है। पर हाँ, अभिनय के दृष्टि से अगर देखा जाए तो छोटा जिस तरह से इस बार तब्बू का रोल बहुत ज्यादा नहीं होते हुए भी वो जो एक चाहिए था उस कैरेक्टर के लिए अटेंशन ऑडियंस से, वो बखूबी उसको लेके गई हैं। और इसमें जो सबसे बेहतरीन धमाकेदार एंट्री लगी और जिसने बड़ा इंसाफ किया अपने कैरेक्टर के साथ में, वो था अक्षय खन्ना का। वाकई में अक्षय खन्ना की भी एक्टिंग की रेंज बहुत अच्छी है और जैसे उनकी एंट्री होती है, देखिए लास्ट टाइम भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है और सारी चीजें होती हैं, मारपीट वो सब कुछ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुलिस और थाने के लेवल का होता है, मतलब वो बड़ा चीप लेवल पे जाकर के होता है। इस बार भी हल्का सा वैसा कुछ दिखाया उन्होंने, लेकिन वो जो एक इन्वेस्टिगेशन में एक ऑफिसर अपना एक इंटेलिजेंस यूज करता है, दिमाग यूज करता है, वो अक्षय खन्ना पूरी तरह से करने में सफल हुए हैं। और उनकी एंट्री जब जैसे ही होती है मूवी में, फिर उसके बाद में जो एक मोमेंटम क्रिएट होता है फिल्म में, तो आप पर्दे से नजर नहीं हटा सकते हैं। सौरभ शुक्ला का भी इसमें जो स्क्रिप्ट राइटर का रोल है काफी अच्छा है। वो जो लास्ट में जिस तरह से आकर के और चीजों को रिवील करते हैं वो काफी प्रभावशाली है और काफी आपको अपनी ओर खींचता है। अच्छा, शुरुआत में ही फिल्म में एक गाना है, लेकिन ये गाना कतई आपको या फिल्म के स्पीड को बाधित नहीं करता है। इस गाने में उस पूरे ड्रामा को डेवलप किया गया है। दूसरी चीज, इसमें न्यूडिटी नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है और फालतू का कोई भी एलिमेंट इसमें डाला नहीं गया है और वैसे भी संभावना नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये मलयालम में आ चुकी थी। तो एक्टिंग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया था। और चूंकि स्क्रिप्ट के बारे में मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से चूंकि ऑलरेडी ये
अमेजोन में अवेलेबल है, जो 2021 में रिलीज हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। इस सब के बावजूद मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फिल्म के देखने का वो ये था कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इस फिल्म को एक बार देखा हुआ। और काफी दिन के बाद में मतलब थिएटर में वो सीटियां, तालियां और लोगों का मतलब एक जो होता है ना खुशी से, या कहीं कुछ चीज आपको एक्साइट करती है, तो जो एक चीयरअप होता है वो सब कुछ थिएटर में लोग, ऑडियंस इसकी करती है। यहाँ सिडनी में भी मैंने ये चीज पहली बार देखी कि लोग सीटियां बजा रहे थे भाई, जहां लास्ट में जब केस से रिलेटेड चीजें रिवील होती हैं, जो ट्विस्ट आते हैं वो काफी अच्छे हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। तो बहुत बैलेंस्ड है एक्टिंग के दृष्टिकोण से। और चूंकि स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी पहले से, ये कोई बॉलीवुड की क्रिएशन तो है नहीं, वो मलयालम मूवीज में बनी है, तो साउथ का क्रिएशन है, तो स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड हो चुकी है कि बहुत अच्छी है। और वो फिल्म काफी हिट भी रही है, बहुत अच्छी है, बांध करके रखती है, दर्शकों का अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देती है। अगर आप फैमिली के 3-4 लोग साथ मिलके भी गए तो आपस में आप बात भी नहीं करोगे, क्योंकि इसके जो शुरुआत में कुछ चीजें क्रिएट की गई हैं उनका बाद में जाकर के जो लिंक्ड हुई हैं, और चीजें किस तरह से आप मतलब जोड़ करके रखती हैं स्टोरी के शुरुआती पार्ट को और लास्ट के पार्ट को, तो वो काफी बहुत बढ़िया ताना बाना स्टोरी का बुना गया है। और स्क्रिप्ट में देखिए क्या होता है, डायलॉग और स्क्रीन प्ले। तो दृश्यम का मतलब ही होता है स्क्रीन प्ले, कि वो दृश्य जो आपको अपने आप में बहुत सारी चीजें कथानक कह देता है। तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो ये फिल्म एक कंप्लीट इंटरटेनिंग फिल्म है, एक्साइटमेंट, थ्रिल के साथ में आपको देगी। और इसका जो आप आनंद फिल्म थिएटर में लेंगे जाकर के, वो मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ फिल्में होती हैं जिनको निश्चित रूप से टीवी में बैठ करके देख लेना चाहिए, और ये फिल्म है जो थिएटर में जाकर के आपको एंजॉय करना चाहिए। अब अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए वो जो 13 मिनट ट्रिम किया गया है, क्योंकि मैंने इसको मोहनलाल जी वाली भी देखी है, तो मुझे उसमें कहीं बोरियत या स्लो नहीं लगी थी। मुझे ऐसा लगा था कि किसी भी फिल्म को नए सिरे से डेवलप करने के लिए, भले उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है तो भी वो उतना जरूरी था। तो डायरेक्शन की तरफ से ओके है, बहुत कुछ करने के लिए था ही नहीं, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करने वाली बात थी। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं और कुछ काम किया जा सकता था, पर इसके बावजूद अभिषेक पाठक ने निराश नहीं किया है। फिल्म बेहतरीन है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। 1 स्टार इसलिए काट रहा हूं क्योंकि फिर से ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की क्रिएशन नहीं है। मेन चीज होती है स्क्रिप्ट और स्टोरी। वो ऑफ कोर्स चूंकि साउथ से आई है, और अब बॉलीवुड को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये पैसे जाकर के विदेशों में शूट करने में ज्यादा खर्च करें, या जो छोटे कस्बों से या दूसरे शहरों से, गांव खेड़े से लोग आए हुए होते हैं, जो एटलीस्ट कम से कम स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में, चूंकि उनके पास में बहुत सारे नए आइडियाज होते हैं जो आपको देश से और समाज से जोड़ते हैं। इस फिल्म में और जो मुझे अच्छी बात लगी, देखिए कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो जरूरत नहीं होती कि बहुत बड़ी यूनिट को लेकर के आपको विदेशों में शूट करना पड़े जा करके, या आपको पर्टिकुलर एक तबके को तुष्टीकरण करना पड़े और एक पर्टिकुलर धर्म को आपको गाली देना पड़े या उसे नीचा दिखाना पड़े। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकती है, लोगों को एंटरटेन कर सकती है, बगैर किसी ऐसे मुद्दे को छेड़े हुए और बगैर एजेंडा थोपे हुए। ये फिल्म इन सब चीजों से आपको दूर रखते हुए पूरी तरह से एंटरटेन करती है। बॉलीवुड से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि स्क्रिप्ट राइटर्स कम से कम देश के दूसरे कोनों से आने दीजिए, नए लोगों को आने दीजिए। उनके पास बेहतरीन आइडियाज होते हैं। वो 5 स्टार होटल में और विस्की पीते हुए कोई आइडिया या कोई इंग्लिश फिल्म या कोरियन फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म देख करके, नई या पुरानी देख करके कोई आइडिया फालतू का नहीं छाप मारते हैं। उनके पास में ओरिजिनल कंटेंट होता है, वो दृश्यम जैसी फिल्म देने में सक्षम होता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर के जरूर देखें, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी आपको हमारे दूसरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और एक लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपने क्या ये फिल्म देख ली, और अगर नहीं देखी तो आपका देखने जाने का प्लान है कि नहीं है, और इस फिल्म में या इस वीडियो में कौन सी चीजें आपको कैसी लगी उसके बारे में अगर आप हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।